हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का ब्लॉग है करवा चौथ पूजन का। तो यहाँ पे हमारी सारी तैयारियां हो चुकी थी और लकड़ी की चौकी पर लाल आसन बिछाकर गणपति जी का विराजमान कर दिया। फिर करवा माता की फ़ोटो जो आजकल पूजा की सामग्री के साथ मिलती है, और कुछ ऐसे तो ये हमारे मंदिर के अंदर का है, तो वहाँ हमेशा ही सजा हुआ ही रहता है काफ़ी दिन से, इसलिए बाकी तो कोई ज़्यादा सजाने का पीछे का व्यू और बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा है। और वैसे हमारे यहाँ जैसा करते हैं हम बिल्कुल उसी तरह की। बाकी करने के लिए तो बहुत ज़ोर शोर से बस फूल माला धूप बत्ती से पूजा। तो शुरुआत दीपक से होकर अमूमन जी एक और छोटा सा कलश में मतलब जल भर कर लोटा रख दिया, कोई नारियल या पत्ते वत्ते नहीं, बस एक हमारे घर में तो ज़्यादातर यही होता है कि कलश के नाम पे लोटा भर के जल रख दो और उसी में आवाहन कर दो, और फिर जल वगैरह छिड़क कर तिलक रोली मोली धूप दीप से पूजा, ये पुष्प वगैरह चढ़ाकर पूजा। और आज तो मेरी देवरानी और देवर जी भी आए, लेकिन मुहूर्त 5 बजे से था तो मैंने शुरुआत कर दी और वो थोड़ी देर लेट आए थे, इसलिए आज अपना चेहरा नहीं बस पूजा करते हुए बता रही हूँ। और धीरे धीरे माता जी को सब कुछ अर्पण किया, पहले पुष्प से। और ये फ़ोटो है, तस्वीर नहीं है, इसीलिए माला नहीं पहना जा सकती क्योंकि इसके ऊपर तो माला चढ़ी। और ये मेरी सासू माँ के लिए मैं जो श्रृंगार सामान लेके आई थी, और कुछ माता जी को अर्पण करने के लिए मैंने पूजा में श्रृंगार का सामान होना चाहिए, तो चूड़ी बिंदी काजल सिंदूर लिपस्टिक वगैरह इत्र और कांच गंगा, ये कुछ चीज़ें जो सासू माँ को देना है, और माता जी के लिए भी पूजा में वो सारा सामान अर्पण करके सभी के घरों की अलग अलग पूजा होती है। और कोई मैं इसीलिए ये सब दिखा रही थी कि कोई साधारण व्यक्ति अकेला पूजा करे तो उसके लिए और कम से कम में भी पूजा हो सकती है, क्योंकि पूजा श्रद्धा से होती है न कि सामान से। और आज इसलिए यहाँ पे हमने करवा फिर जल भर के करवा को तिलक लगाकर उसमें गेहूं के दाने मूंग के दाने और चना बोर तो मेरे पास था नहीं, हमारे यहाँ यही डाला जाता है। और दूसरे साइड गिलास भर के गेहूँ यानी दान करने के लिए गुड़ क्यों। बाकी शुरुआत में हमारे यहाँ तो पहले ये गिलास में ये किसी भी को दान किया जा सकता है, कन्या हो ब्राह्मण हो। और फिर फ्रूट्स यानी केले एप्पल जो भी अपने पास अवेलेबल हो, तो उसके लिए मौसमी फल का बहुत महत्व होता है इसमें। फिर दक्षिणा ऐसे कुछ मिठाई, और ये हमने छन्नी का पूजन कर दिया था और थाली तैयार। तब तक तो मेरे देवर देवरानी आ गए थे और उसके बाद हमने खाना बनाया, और तब तक
चांद भी निकल आया। तो ये हमारे पीछे सोसाइटी है घर के, और यहाँ देवर जी और मैं दोनों पूजा कर रहे, क्योंकि मेरे देवर जी भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं देवरानी जी के साथ साथ। और इस बार देवरानी जी पूजा नहीं कर रहे थे, तो उनकी तरफ से सारी पूजा देवर जी ने ही की है, वो सिर्फ पीछे खड़ी है। और उनको, और क्योंकि बहुत सारे लोग तो चांद को अर्घ वगैरह दे लेती है महिलाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर हमारे 5 दिन पूरे नहीं हुए तो कभी हम किसी भी चीज़ को छूते नहीं हैं। बहुत से लोग इसको साधारण से मानते, लेकिन दूर से करो, अर्घ दो या पास में पूजा होती है, और पूजा में पवित्रता बहुत ज़रूरी होती है। तो इन दिनों में इसलिए देवरानी जी पीछे पीछे खड़े हो और सारा देवर जी कर रहे, और इधर क्योंकि और होना भी चाहिए, पवित्रता बहुत ज़रूरी है। कहीं भी इसमें कोई दोष नहीं, करने वालों को भी मैं दोषी नहीं ठहरती, मैं अपनी बात कह रही हूँ। और यहाँ से फिर वो देवर जी से ही उन्होंने छन्नी हमने घुमा के उनका चेहरा दिखवा दिया था कि, और अब बारी मेरी थी। तो इनको तिलक लगाकर चांद की आरती उतार कर इनकी तिलक पूजा करके मैंने भी इनसे आशीर्वाद ले लिया। और यहाँ छोटी वाली गुड़िया हमारी मदद करी है, निक्की सभी की मदद करी, अंकल की और मेरी, कभी छन्नी पकड़ाने में तो कभी थाल पकड़वाने में। और पतिदेव जी और जब हमारी चांद की पूजा हो जाती है तो हम, और आज थोड़ा बहुत लाइट हमारे पीछे इसलिए बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, बस दूर से एक चांद की रोशनी है और दूसरा बिल्डिंग के वहाँ की रोशनी आ रही है। जो ऊपर सबसे टॉप में दिख रहा है वही चांद। और इस बार हमारे यहाँ 9:30 के बाद चांद निकला था। हालांकि चांद जल्दी निकल जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ होने के कारण, सोसाइटी की बिल्डिंग होने के कारण चांद नहीं दिखता। तो अब ये बराबर खड़े हो गए और इस कदर मेरी भी पूजा पूर्ण हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए और इंस्टाग्राम करने के लिए हमने रील्स बनाई, मेरी देवरानी दोनों ने मिलके। और ये फूलों का बहुत बड़ा हार्ट बनाया है बच्चों ने गेंदा फूलों की पंखुड़ियों से। और भी बहुत कुछ उन्होंने ये किया, लेकिन अंधेरे में दिख नहीं रहा। उन्होंने बढ़िया से सजाया था हमारे लिए। 3-4 जनों की मेहनत का कि आज करवा चौथ वालों के लिए हम हार्ट बनाएंगे, पास में चांद बनाया और छन्नी भी बनाई है। तो हमने उनको कहा था कि मैं तुम्हारी कला को ज़रूर बताऊंगी। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह हमारी पूजा संपन्न हुई और हम वापस नीचे आ गए। व्रत तो पानी पी के खुल ही गया था, खाना खाया। और इस कदर हमारा आज का ये ब्लॉग यही समाप्त होता है। तो आई होप आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो हमारी पूजा का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री।